भक्ति रहेगा। और जब लालच रहेगा, स्वार्थ रहेगा और जिसमें से कोई एक दो कार्य पूरा नहीं होगा, वही पूजा पाठ छोड़ देगा। भगत पूजा पाठ करना अपना काम पूरा नहीं, इतना दिन से लगे थे, इतना माता जी पूजा कोई हम नवरात्रि व्रत रखे, अपने ज्योति जलाए, वैष्णो देवी गए, फला जगह गए, लेकिन माता ने मेरा कार्य पूरा नहीं किया। तो क्या हुआ? तो यह जो हुआ यह स्वार्थ हो गया। और जिसको माता जी की भक्ति है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, माता ने दिया या नहीं दिया, किंतु दरबार से लगा है या फिर माता जी के चरण से लगा है, वो उसकी भक्ति है। तो पूरा देखा गया जय तो मैया केवल लालच का भक्ति करता है, स्वार्थ का भक्ति करता है। अब उसको किसी ने कह दिया आप बड़े परेशान, फला जगह चलिए, आपको फला जी माता जी आपको तो इक्का दूर पे आ गया, आपको ये मिल गया, फला तांत्रिक के पास चले जाइए, हमारा इसी कार्य पूरा हो गया। या फिर आप फला जगह चलिए, एक बार में जाते तो सब कुछ बता दिया, ऐसी हो गया। अब कहां चला गया आपका विश्वास, कहां चली गई आपकी भक्ति? खंडित हो गया। आपने जिस माता जी को माना था वो सर्वगुण सर्वकला संपन्न है, जगत की जननी है, जगदम्बा है, महामाया है। आप उस पूजा पाठ पर विश्वास आप नहीं कर पाए। यानी इतना दिन से आपने माता जी को माना था, पूजा पाठ किया था, किंतु आपका विश्वास नहीं टिक पाया। आप किसी कहने पर चले गए, किसी ओझा के पास चले गए, किसी तांत्रिक के पास चले गए, या फिर किसी मौलवी मौलाना के पास चले गए, उसने आपको उल्टा सीधा जो कुछ बताया उसमें उलझ गए। अब आपकी माता जी का सम्मान कहां रह गया? आपके भक्ति और विश्वास का सम्मान कहां रह गया? वहीं पर खंडित हो गया, आपका विश्वास खंडित हो गया। जिस माता जी को आपने बचपन से पूजा था, बचपन से माना था, नेह नाता लगाया था, किसी एक आवश्यकता के लिए आपने उनका अपमान कर लिया। अपमान, माता जी का अपमान हो गया। जगदम्बा साक्षात आपके घर में है, आप चाहे फोटो मान ले तो ही माता जी के विश्वास, पिंडी रख लीजिए, कहा जाता विश्वास में सब कुछ है। तो फिर उस माता जी का, यानी माता जी का आपने विश्वास किया, किंतु जब समय आया आप विचलित हो गए, माता जी का अपमान किया, माता जी अपमान हो गया। माता जी के रहते, जगदम्बा के रहते भटक गए। जो सच्चा भगत हो कहीं भटकेगा नहीं, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, किसी का जीवन हो जाए, किसी का मरण हो जाए, चाहे लाभ हो चाहे हानि, भटकेगा नहीं, विचलित नहीं होगा, उसको भगत कहा जाता है। तो आप सच्चा भगत बनने का प्रयत्न कीजिए, माता जी की भक्ति कीजिए, माता जी का भगत बन जाइए। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, सब कुछ उन्हीं का। इस धरती पर आया है, कोई दिन चला जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई बंधन नहीं है, ऐसा कोई माध्यम नहीं कि किसी को रोका जा सके, बांधा जा सके, या फिर उन दुख आपत्ति विपत्तियों से यानी उनको परे किया जा सकते, यह असंभव है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, हर कोई चला जाएगा। अब मान जिसको जाना तो चला गया, इसके तपस्या जो दुख आपत्ति विपत्ति आ रहा तो आया, खत्म हो गया। किंतु अगर आपका विश्वास अटल रहेगा, कहा वो माता जी जगदम्बा महामाया, उनकी मर्जी, उनकी माया, तो कहने का भाव यह है आप विचलित न हो। अपने जीवन भर की त्याग तपस्या और भक्ति को आप खंडित न करें। जगदम्बा आपकी भक्ति का परीक्षण लेती है, जगदम्बा भक्ति का परीक्षण इसी प्रकार से भक्ति विदित होगा। राजराजश्री माता जी को बताया गया, जगदम्बा ने मेहमानों से इनको साथ, सचमुच में ये आज की बात नहीं है, मुझे ऐसा एहसास होता है जिस प्रकार से आपके अनुभव करें, वह दिव्य अलौकिक जगदम्बा, जगत की जननी जगदम्बा अम्बा महामाया आप अनुभव करें और उनके भगत होंगे, या फिर आप उनकी भक्ति करते होंगे, विश्वास होगा आपको हर पल पल पर जगदम्बा ने सहारा प्रदान किया होगा।